हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एक टॉपिक जो है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। रही बात इन सब के नोट्स की, तो मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाकर तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एक के बाद एक कंटिन्यूस 12th के वीडियो आने वाले हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, आपकी कॉपी कंप्लीट करेंगे और आपका कोर्स भी आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट, देखते हैं हमारा आज का लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा लेक्चर 7, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। थोड़ा सा इन्हें समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर समझना जरूरी है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाकर उन्हें देख सकते हैं ताकि इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज़ होती है। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी कंडेंसर में जो दो प्लेट्स होती है जिन्हें डी डिस्टेंस पर रखा जाता है, हमें पता है उन दो प्लेट्स के बीच में एक ऐसा सब्सटेंस रखा हो जाता है जो उसके चार्ज को आगे ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो वो जो सब्सटेंस होता है उससे रिलेटेड हमें रिलेटिव परमिटिविटी को पढ़ना है, जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में हम कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हम ये मान लें कि दो चार्ज Q1 और Q2 रखे हैं किसी ऐसे जगह पर जहाँ पर एयर या वैक्यूम हो। मतलब दो चार्ज को हमने एयर और वैक्यूम में रखा है, दोनों चार्ज Q1 Q2 है, तो उनके बीच में फोर्स अप्लाई होगा ऑब्वियसली कुलाम्स के रूल से, कुलाम्स लॉ से। तो वो हम देखते हैं। Let's Q1 and Q2 to be 2 points are kept in r distance apart from each other in air and vacuum. Then the force working between them is, अब इनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा, वो होगा F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब यहाँ जो दिया हुआ है एप्सिलॉन जीरो इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए कि इन दोनों चार्ज को अब एयर या वैक्यूम में रखने के बाद अब हम इसे हटाकर किसी पर्टिकुलर मीडियम में रख देते हैं। अब पर्टिकुलर मीडियम में रखेंगे तो ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वहाँ पर वर्क करेगा, क्योंकि मीडियम का अपना अपना डाइलेक्ट्रिक जो रेशो होता है कांस्टेंट होता है। सो इन द सेम the charges are placed at same distance apart in medium, then the force acting between them। अब निश्चित रूप से हम दूसरे मीडियम में दोनों चार्ज को रख देंगे और उनके फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, तो नेचुरली उसका फोर्स क्या होगा, एयर और वैक्यूम वाले फोर्स से बिल्कुल अलग होगा। तो हम उसे ऐसा करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि वो फोर्स क्या होगा, F डैश होगा। और यहाँ भी अब कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ अप्लाई करेंगे तो फोर्स F डैश होगा, तो 1/4πε Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ बात ये समझने की है कि यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो क्यों नहीं लिया, क्योंकि एप्सिलॉन जीरो जो होता है एयर या वैक्यूम के लिए होता है, इसलिए हमने इसको यहाँ नहीं लिया। और हम मीडियम के लिए क्या मान के चल रहे हैं, एप्सिलॉन मान के चल रहे हैं। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। अब यदि हम इक्वेशन फर्स्ट को यदि हम लें और इक्वेशन फर्स्ट को हम डिवाइड कर दें इक्वेशन सेकंड से, तो डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगी और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगी। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके अपॉन में आ जाएगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए, ये आपको स्टेप समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से Q1 अपॉन Q2 आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यदि हम देखें यहाँ पर, तो बची स्टेप में हम देखते हैं कि क्या बच रहा है। तो वो हमारे पास बच रहा है F अपॉन F डैश, वो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ लिख रहे हैं हम। यहाँ सामने देखिए 1/4πε0 न्यूमरेटर में बच रहा है और अब डिनोमिनेटर में 1/4πε बच रहा है। अब एल्जेब्रिक स्टेप करें तो क्या होगा, F अपॉन F डैश हम यही ले लेते हैं। ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो सेम वैसे ही रहेगा 1/4πε0, लेकिन नीचे वाला इनटू में जाएगा तो 4πε ऊपर आ जाएगा, अपॉन में 1 आ जाएगा। यहाँ फिर से आप देखिए 4π से कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बच जाता है F अपॉन F डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। ये स्टेप बच जाती है हमें। अब यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं ताकि समझने में हमें आसानी हो। अब ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 जो होता है वो एक कांस्टेंट मान लेते हैं, उसको हम K वैल्यू देते हैं। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 को हमने K मान लिया। अब यदि हम वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो हो जाएगा F अपॉन F डैश इक्वल टू K। लेकिन हमने जो लिया था ये हमारा एक स्टैंडर्ड हमारा फार्मूला आ जाता है। ये देख रहे हैं आप कि फार्मूला हमारा आ गया है ये,
और ये एफ अपॉन एफ डैश इक्वल टू के। लेकिन हमने जिस वैल्यू को लिया था, जैसे ई अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो इक्वल टू हमने के लिया था, इस के अपॉन में 1 लें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप देख रहे हैं कि एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन ज़ीरो के। अब इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू आई है हमारी इक्वेशन 2 में, यहाँ देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू इस जगह पे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो हमें एक डेरिवेशन मिलता है, वो हम पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो वो है एफ डैश इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन की जगह हम रख देंगे एप्सिलॉन ज़ीरो के, और बाकी तो रहेगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसलिए आपको दिखाई देता है क्वेश्चन में, कई बार टीचर बता देते हैं फार्मूले कोड, तो फार्मूले में आपको ऐसा दिखाई देता है कि सर आपने के नहीं लगाया, लेकिन असल में के इस तरीके से लगता है। तो वहाँ क्या था, एफ डैश इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए जो है रेशो भी आ गया है, जो हमने निकाला था यहाँ पर, ये वैल्यू भी आ गई थी। और यहाँ पे देखा आपने तो ये पूरी तरह से डेरिवेशन का एक पार्ट भी पता लग गया है कि कैसे एप्सिलॉन ज़ीरो के वहाँ पुट किया जाता है। तो यही हमारा उसका रिलेटेड डेरिवेशन है स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि आप 1 या 2 बार करके ज़रूर देखिए। मैं बार बार हमेशा कहता हूँ हर बार कि आप किसी भी डेरिवेशन को एक बार करने से सेटिस्फाई हो जाते हैं और हमारा मन हमें समझा लेता है कि हमारा आ चुका है। लेकिन क्या होता है कि हम जब नेक्स्ट टाइम बैठते हैं तो वो कंडीशन फिर से नहीं मिल पाती, कुछ स्टेप छूट जाती है। इसलिए आने के बाद भी 1-2 बार रिपीट करें तो इसको बेहतर से कर लेंगे। सो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द स्टेबलेस एंड गुड बाय।